बड़ी खबर घोटाले से जुड़ी हुई है। एक घोटाला किस तरीके से पूरी कैबिनेट अब जेल के भीतर दिखाई दे रही है और इसी बीच दिल्ली की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर है, तिहाड़ जेल भेजे गए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। तिहाड़ जेल नंबर 2 में बैरक में रहेंगे वो। दिल्ली की सियासत में ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल जिन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में है अब 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अजातिका इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं और इसी के साथ दो और सहयोगी वरुण और दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अजातिका का रुक कर लेते हैं। अजातिका, जल्दी से अपडेट दीजिए, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए अरविंद केजरीवाल यानी कि सिटिंग सीएम, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सिटिंग सीएम जो कि कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए अब तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। अब से कुछ देर में केजरीवाल यहां पहुंचे, लेकिन उससे पहले उनके समर्थक पहुंच गए हैं और कितनी बड़ी संख्या में तिहाड़ जेल के बाहर आपको समर्थकों का जमावड़ा दिखाई देगा, वो आप देखिए तस्वीरों के जरिए नजर आएगा। लगातार जो आक्रोश है वो आप लोगों का निकल रहा है। अब दिल्ली के सीएम यहाँ पर आने वाले हैं, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ आपके मन में है इस वक्त? कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है इस वक्त? उत्तम नगर से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप पुलिस को इसका निशाना बना रहे हैं? क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, आप सड़क को भी घेर रहे हैं। सर कहाँ घेर रहे हैं? पुलिस जाना चाहिए। जब कोई अभी केस ही नहीं बना तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन जो मोदी जी देश में किसी को भी घेर सकते हैं, ईडी को किसी के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, हम रोड नहीं घेर सकते। इसमें भी दिक्कत हो गई आप लोगों को। ये तो आम लोगों की सड़क है, आम लोगों को क्यों परेशानी पहुंचा रहे हैं? को मैसेज पहुंचना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री ने लूटने का काम किया। दलाली खुद कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा ले रहे हैं और बंद जो है केजरीवाल को कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में देखेंगे सारी पार्टियों को उन्होंने तोड़ दिया, जो भी उनके सामने सर झुकाए उनको उन्होंने पद दे दिया है और जो उनके खिलाफ गए सारे भ्रष्ट लोग बीजेपी के अंदर है। अजित पवार, छगन भुजबल, जितने नाम लो उतना कम है। सारे देश से जितने भ्रष्टाचारी। कल रामलीला मैदान में कुंभ का मेला लगा था, पूरा देश आया था। इसी के साथ मैं आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाती हूँ। ये तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीर है और ना सिर्फ एक जगह, ये पूरी सड़क जो तिहाड़ जेल के बाहर की आपको नजर आएगी, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर पर लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल? सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि केजरीवाल ही उनके इतिहास बदल सकता है और इतिहास बदलने जा रहा है आज क्या नरेंद्र मोदी। दिल्ली में 24 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर है, 15 साल कांग्रेस से दूर रखा, 8-9 साल से आम आदमी पार्टी ने, इसलिए मोदी जी को दिल्ली जीतना हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो देखिए अब से कुछ देर में केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग सीएम तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं। उनको लेकर जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें नाराजगी जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है और ऐसे में जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल आ रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आपको पुलिस बल नजर आएंगे जो कि कोशिश कर रहे हैं कि 2 लेन की जो सड़क है उसकी कम से कम 1 लेन चलती रहे। क्या नाम हुआ सर आपका? कुमार राकेश, मैं झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी का हूँ। क्या कहना चाहते हैं, सड़क क्यों घेर रहे हैं? मेरा ये सवाल एक आम सवाल भी है। हम लोग सड़क नहीं घेर रहे हैं, हम लोग जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बिना मतलब का यहाँ पुलिस फोर्स लगा दिया। ये जो आपका बैनर है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उनके खिलाफ तो लगातार सबूत जो है वो आ रहे हैं, उनके खिलाफ अब कोर्ट ने भी बोला है और अब कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच की प्रक्रिया और जांच के लिए उन्हें रखा जाएगा। देखिए सीधी बात आप समझिए, 2.5 साल से शराब घोटाले की जांच चल रही है, एक चवन्नी तक आम आदमी पार्टी के पास से आज तक। बिल्कुल अजातिका, तो ये कार्यकर्ताओं का गुस्सा और कार्यकर्ता किस तरीके से इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि अब तिहाड़ जेल भेजे गए हैं, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। तिहाड़ जेल में पूरी तैयारी की गई है। खबर इस वक्त ये है सूत्रों से कि जेल नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल।
पहले जेल नंबर 2 में संजय सिंह थे, अब अरविंद केजरीवाल वहां पर रहेंगे और संजय सिंह को जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। तिहाड़ में केजरीवाल का पहले मेडिकल होगा, जेल मैनुअल की भी जानकारी उनको दी जाएगी। तो अब वहां पर भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल जो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, अब तिहाड़ में उनके वहां पहुंचने से पहले किस तरीके से पूरा इंतजाम किया गया। जेल नंबर 2 में वो रहेंगे जहां संजय सिंह पहले रखा जाता था जिन्हें। लेकिन अब देखिए तिहाड़ में कहां किसका ठिकाना है, आपको जल्दी से इस बड़ी स्क्रीन पर बताते हैं। अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ भेजे गए हैं, जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। उसके अलावा के कविता जेल नंबर 6 में, के कविता पहले से ही है। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में। ये तिहाड़ में कहां पर कौन मौजूद है ये हम आपको बता रहे हैं। संजय सिंह पहले जेल नंबर 2 में थे लेकिन अब उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। विजय नायर जेल नंबर 4 में है तो इन्हें भी रखा गया है। सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन है। तो ये वो तमाम नाम अरविंद केजरीवाल के मंत्री हो, चाहे इस केस में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को किस तरीके से तिहाड़ में कहां रखा गया है उसकी पूरी जानकारी आपने यहां पर देखी। अब रुक कर लेते हैं वरुण और हमारे साथ दीपक भी बने हुए, लेकिन वरुण पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ये तो देश का ऐसा पहला घोटाला नजर आ रहा है जिसमें पूरी की पूरी कैबिनेट को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। देखिए बिल्कुल पूरी कैबिनेट तिहाड़ के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तो पहले से एक दूसरे मामले में जेल के अंदर है ही, संजय सिंह भी जेल के अंदर है। और आप देखिए आज कोर्ट के अंदर जब जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगाई गई थी, तब ये बात भी कही गई है कि केजरीवाल ने पूछताछ में कहा है कि जो विजय नायर है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब क्या, अगर वो विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहा था तो क्या इनको जानकारी थी इस पूरे घोटाले की? क्या जो एक किकबैक दिया जा रहा था क्या उसकी भी जानकारी उनको थी? ऐसे में अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं और इस बात की भी संभावना है कि जल्दी अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी नोटिस देकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो फिलहाल के लिए तो यही नजर आ रहा है कि एक एक कर आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के जो नेता है वो तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। और अब जिन नेताओं पर नजर आ रहा था कि अब जिम्मेदारी पार्टी की फिलहाल दी जाएगी, अब उन के नाम भी इस आबकारी घोटाले के अंदर जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस पूरे मामले के अंदर जेल पहुंच जाएं। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुसीबत किस तरह से बढ़ रही है, बड़ी खबर यह है कि ईडी ने आतिशी, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। कोर्ट में पहली बार दोनों मंत्रियों का नाम लिया गया है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, जो कि कोर्ट में मौजूद थे पहले से ही। ईडी ने कहा कि विजय नायर केजरीवाल का करीबी, केजरीवाल से पूछताछ का ईडी ने हवाला दिया और कहा कि केजरीवाल ने उन्हें यह जानकारी दी है कि आतिशी सौरभ को रिपोर्ट करता था विजय नायर। और पहली बार कोर्ट में ईडी की तरफ से दोनों मंत्रियों का नाम लिया गया है। तो अब ऐसे में कोर्ट में क्या हुआ, ईडी ने क्या कहा, इसकी भी जानकारी इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको देते हैं कि आखिर क्या कुछ कोर्ट में कहा गया ईडी की तरफ से। कोर्ट में ईडी ने क्या कहा? केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब वो सही तरीके से दे नहीं रही हैं। ईडी जो पूछ रही है, बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, उनकी तरफ से यह जवाब दिया जा रहा है। अपना फोन और पासवर्ड नहीं दिया। कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा है कि जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। विजय नायर केजरीवाल का करीबी, कोर्ट में यह भी ईडी ने कोर्ट की आज। केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर आतिशी, सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। यह ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी है। अब दीपक का रुख इस पर करते हैं। दीपक, क्योंकि अब ईडी ने सीधे तौर पर दोनों ही मंत्रियों के नाम पहली बार कोर्ट में लिए और यह कहा है कि केजरीवाल ने उन्हें यह जानकारी दी है, तो यानी कि अब दोनों पर भी जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा, उन तक भी पहुंचेगी इसकी आंच। और देखिए ईडी ने ये ज़रूर कहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कुछ भी नहीं कहा, उनके वकीलों ने भी नहीं कहा। लेकिन जो जानकारी आम आदमी पार्टी के हवाले से सामने आई है उसमें कुछ चीज़ें हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी उस दौरान मंत्री नहीं थे, पहली तो बड़ी बात यह है। उस दौरान ये लोग विधायक और सिर्फ प्रवक्ता थे जिस दौरान विजय नायर की गिरफ्तारी हुई। सितंबर 2022 में जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जब उनसे पूछताछ की गई तो उस दौरान लिखित तौर पर ये विजय नायर का जवाब दाखिल है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं और कम्युनिकेशन का काम देखते हैं।
क्योंकि सौरभ भारद्वाज आतिशी प्रवक्ता हैं, सौरभ भारद्वाज मुख्य प्रवक्ता थे, तो जो भी कम्युनिकेशन की बातचीत यानी कि मीडिया से जो बातचीत करनी होती है, मीडिया के रिपोर्टर्स तक जो खबर पहुंचानी होती है, उनसे लेनी होती है, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो आतिशी और सौरभ को करते थे। तो उन्होंने अपने डे टू डे रूटीन की जो जानकारी थी उसको रिपोर्ट करने की बात आतिशी और सौरभ से करी थी। ये नहीं कहा था कि शराब नीति वाले मामले में वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मंत्री थे ही नहीं। दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि इस पूरे मामले में आतिशी को इसलिए कटघरे में लिया जा रहा है क्योंकि आतिशी लगातार ईडी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो भी जवाब ईडी की तरफ से आते हैं उनका जवाब आतिशी सामने रखती है। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कुछ ताना बाना इस तरीके से बुना जा रहा है कि इसमें आतिशी को भी जांच में शामिल किया जा सके, उनको बुलाया जा सके और कहीं ना कहीं पार्टी को पीछे धकेलने की कोशिश है। ये आम आदमी पार्टी का तर्क है, तो इस पूरे मामले में दिया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप अभी और भी देखने को मिलेंगे। आतिशी और सौरभ पर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। केजरीवाल ने खुद दोनों का नाम लिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि घोटाले में सबकी मिली भगत है। बीजेपी के नेता प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान कि सबने मिलकर बांटकर पी और पिलाई। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। तो इसे लेकर बीजेपी अब और घेराबंदी कर रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन इसी बीच देखिए, अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल 15 अप्रैल तक भेज दिए गए हैं, अब जेल में केजरीवाल ने क्या मांगा है, क्या डिमांड की है, ये आपको बताते हैं। उनकी तरफ से क्या क्या चीजें मांगी गई है, इस बड़ी स्क्रीन पर हम उसकी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ये सामान चाहिए, क्योंकि अब वो 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे, तिहाड़ जेल में, न्यायिक हिरासत। ये देखिए, जेल में केजरीवाल ने क्या मांगा। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ मांगे हैं, रामायण मांगी है, भगवत गीता मांगी है, धार्मिक लॉकेट पहने रहने की इजाजत भी उन्होंने कोर्ट से मांगी है जेल के अंदर। किताब कौन सी मांगी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ये उन्होंने किताब की मांग की है। स्वास्थ्य के लिए वो चाहते हैं स्पेशल डाइट और दवा उन्हें वहां पर मुहैया कराई जाए, इसकी भी मांग की गई है केजरीवाल की तरफ से जेल में। वरुण जैन का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। वरुण, अब इस पूरे मामले पर देखिए, लगातार शुरू से ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि वो समन को पहले तो साजिश कह रहे थे और कह रहे थे मैं जाऊंगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, यही होगा। कहीं ना कहीं उनके आरोप जो हैं वो सही भी साबित हुए, उनसे पूछताछ हुई और अब तो वो तिहाड़ भी पहुंच गए आज। देखिए, बिल्कुल जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना जायज़ है, लेकिन जो एक एजेंसी होती है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। जैसे जैसे आबकारी नीति की जो जांच आगे बढ़ रही थी, जो एविडेंस थे वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिल रहे थे, लगातार ईडी समन दे रही थी। एक नहीं, दो नहीं, 9 समन दिए गए थे और उसके बाद ही जाकर तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का भी रुख किया, सेशन कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन उनको कहीं से राहत नहीं मिली। और उसके बाद आखिरकार जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे पूछताछ की, तब जब उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कई महत्वपूर्ण एविडेंस है। महत्वपूर्ण एविडेंस इस तरीके से है कि जो विजय नायर है वो मुख्य कड़ी था, साउथ लॉबी के साथ जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, और विजय नायर ही अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी है। विजय नायर के जरिए ही 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक था साउथ लॉबी से मिला, वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। तो ऐसे कई एविडेंसेस हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास थे और उसी के चलते अब गिरफ्तारी हुई, इंटेरोगेशन हुई और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और मैं कहना चाहूंगा, आज कोर्ट के सामने जब ईडी ने अपनी बात रखी तब ये भी कही कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर दोबारा से अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ले सकती है ईडी 14 दिन तक की। और ये आरोप लगाया सीधे कोर्ट में, कहा है ईडी ने कि किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। रही आप वरुण, एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता राबड़ी जो कि बड़ा आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि दोषी नहीं तो फिर जेल में क्यों डाला, चुनाव के वक्त जेल में डालना ही मकसद, देश की जनता तानाशाही का जवाब देगी। सुनीता केजरीवाल का यह बड़ा आरोप कि आखिर अगर देश दोषी नहीं है तो फिर जेल क्यों भेज दिए गए। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। तो
सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, जो सीधे सवाल कर रही हैं कि चुनाव है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया भी जा रहा है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी पर इंडिया गठबंधन ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि केजरीवाल के साथ अन्याय दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रिया सुले का ये बयान सामने आया है और इसी के साथ संघर्ष के दौर में हम लड़ेंगे और जीतेंगे, वो ये भी कह रही हैं। उन्होंने कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग ये प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कहा गया है। एजेंसियों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। दीपक, अब इस बयान का मतलब, अलग अलग इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब चुनावों में इसी लाइन के साथ जनता के बीच वो जाएंगे? दीपक, जी शिरीन, अपना सवाल एक बार प्लीज दोहराएंगे आप? जी दीपक, मैं ये कह रही हूं कि अब कहीं ना कहीं इसके बहाने एक इमोशनल दाव खेलने की भी तैयारी इंडिया गठबंधन की तरफ से? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इमोशनल कार्ड खेला जाएगा। न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि आम आदमी पार्टी तो खेल ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल आपने देखा कि रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल के जरिए अरविंद केजरीवाल का मैसेज जो है लोगों के सामने रखा गया। सुनीता केजरीवाल लगातार लोगों के सामने आ रही हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे रामलीला मैदान की रैली के जरिए हो, और कोशिश ये की जा रही है कि इमोशनली लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए, एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाए। लोकसभा में भी और जो अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी आम आदमी पार्टी की लगातार कोशिश रहेगी। आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल भी लंबे समय तक जेल में रहे, साल भर का वक्त हो गया और इस बीच दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, तो फिर सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जा सके, यही तमाम कोशिशें जो है प्लान